हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम त्यारी बात करने वाले हैं। आज आपका टॉपिक हैशटैग नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। हर एक सब्जेक्ट, अगर एस वाई बीकॉम सेम 4 वाले बच्चों की बात करो, हर एक सब्जेक्ट जिसकी सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हो ताकि हर एक बच्चे को वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हैशटैग नंबर 3 है। हैशटैग 1 में सिलेबस पेपर पैटर्न आप लोग को बता दिया गया, आपका एडवर्टाइजिंग का क्या सिलेबस है और किस बेस पे पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। हैशटैग नंबर 2 में जो आपका कराया गया है यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया था, किस तरीके से लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स में आप कंप्लीट 15 मार्क्स के अपने लॉन्ग आंसर कवर कर सकते हो। सिमिलर वैसे आपका यूनिट 2 में आपको बताऊंगा कि यूनिट 2 में आप किस तरीके से लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स में अपने 15 मार्क्स लॉन्ग आंसर वाले क्लियर कर सकते हो और उसके साथ में शॉर्ट नोट्स भी हमारा कवर हो जाएगा। बात करेंगे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एस वाई बीकॉम वाले बच्चे एंड बीए वालों का भी सेम है। सेम 4 में आपका भी ये सब्जेक्ट बनता है, तो कॉमन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी अप्लाई होता है। क्वेश्चन क्लियर बता दो। देखो, टॉपिक का नाम प्लस हर एक पार्ट का नाम मेंशन किया, क्या सिलेबस क्या है उसके अंदर मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर भी क्लियर हो जाए कि ये सर यूनिट 2 का जो है, यूनिट 2 आपका, ये यूनिट 2 पूछा कहां पे जाएगा। अगर मैं लॉन्ग आंसर की बात करूं सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यूनिट 1 का आएगा क्वेश्चन, एंड यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। कितना एनी 2 आउट ऑफ 3 कितने मार्क्स का सर? 15। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 क्वेश्चंस हम लोग को कवर कर लेने हैं। कोई भी तो तीनों क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे वो भी मेंशन कर दूं। एक क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा, सेकंड आपका यहां से रहेगा, थर्ड यहां पे रहेगा। मींस हर एक यूनिट, हर एक पार्ट से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पार्ट 1 की बात करूंगा, पार्ट 2, पार्ट एंड 3 क्लियर सब लोग आप लोग को दिख रहे हैं। अब काफी बच्चे ये देख के डिसाइड कर लिए कि सर हम लोग को कौन सा पार्ट कवर करना है। अगर मैं पार्ट 1 की बात करता हूं तो सर आपके टॉपिक्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करूं, पहला कॉन्सेप्ट है, सेकंड स्टेप्स इन एडवर्टाइजिंग प्लानिंग है, लास्ट हमारा से डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है। तीन ही क्वेश्चन हम लोग को दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन से 3 में से कोई एक क्वेश्चन बनने वाला है। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं सर, 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं हमको, और 2 में से पहला फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट, सेकंड मेथड्स ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, पहला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं तुमको सजेशन है भाई, जब आपके उस टॉपिक में 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक आना ही है तो आप कंप्लीट कवर कर लो, ठीक है। बट पहला फोकस किस पे रखना है सर, ये मेथड्स आप लोग अच्छे से कर लो, उसके बाद ये कवर करना है। क्लियर? एक आइडिया चल गया आपको। पार्ट 2 में सर मेथड्स पहले कवर करना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कवर करना है। बात करूं पार्ट 1 में सर, पहला क्वेश्चन कौन सा कवर करूं, अगर मैं कवर करने की सोच रहा हूं या फिर एंडिंग में जो बच्चा ये वीडियो देखता है ना, तो कॉमन सी बात है, कम टाइम में ज्यादा स्कोर करने की सोच रहे, बट वहां पे बताते हो जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो उनके लिए सजेशन है 2 पार्ट कोई आप जो इजी लग रहा है वो कर लो। जैसे अगर मैं देखूं पार्ट 1, 2, 3 में से सेकंड पार्ट पहले पिक कर लूंगा। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% कंपलसरी हमारा फंसता ही मींस आएगा ही आएगा आपको एग्जाम में। क्लियर है सर? अब वो बच्चा जो एंडिंग में देखता, मतलब एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहे हैं, तो उनको रिस्क लेना ही पड़ता है, तो उनके लिए सजेशन है तक मेथड आप पहले कर लो। क्लियर है? क्योंकि देखो 90% ये पहला इंपॉर्टेंट मेथड ही आता है, बट मैंने क्या बताया कि इन केस किसी के कॉलेज में पेपर अगर डिफरेंट कुछ सेटअप हो गया तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सजेशन, जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं 2 पार्ट इजी पिक कर लो, कंप्लीट, कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। अभी से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत हार्ड लेवल भी नहीं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप देख रहे हो आपके सामने है। कम अभी से प्रैक्टिस रखोगे तो कोई टेंशन रहेगा नहीं, पेपर कैसे भी सेटअप करने दो, आपका 100 मार्क्स का पेपर आपका कवर होने वाला है। क्लियर है सर? बिल्कुल। मैं बात करूं पार्ट 1 में सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप बताओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आएगा? सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले आपको कवर करना है, उसके बाद 3rd कवर करना है, फिर लास्ट में 1 कवर करना है। मतलब यहां पे लिख दूं मैं 1st, 2nd, 3rd। इंपॉर्टेंट के बेस पे दे रहा हूं कि पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा उस टॉपिक का इंपॉर्टेंट कौन सा है।
क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं लास्ट यूनिट आपका क्या दिख रहा है सर, लास्ट पार्ट थर्ड क्या दिख रहा है, मीडिया प्लानिंग। क्वेश्चन देख रहा हूं, मीडिया ऑब्जेक्टिव्स है, मीडिया प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस है, फैक्टर डिटरमिनिंग मीडिया सिलेक्शन है, मीडिया शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं सर, इसमें अगर कोई बच्चा पार्ट थर्ड कवर कर रहा है तो इसमें से सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हमारा बनता है, तो मीडिया प्लानिंग का पहला क्वेश्चन ये हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो उसका आने का चांसेस ज्यादा रहता। उसके बाद सर कौन सा है, तो इसके बाद सेकंड थर्ड है आपका। क्लियर है क्या? दो क्वेश्चंस इस टॉपिक के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दो क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट पार्ट थर्ड कवर कर रहा है तो ये दो क्वेश्चन पे फोकस पहले होना चाहिए, उसके बाद रिमेनिंग पे। क्लियर है? अब मैं अपना सजेशन दे रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, पार्ट 1 2 3 में से अगर मैं देखता हूं और आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट का दिमाग कहां तक चलता है, कॉमर्स वालों का सर पहले तो डिसाइड करूंगा कम क्वेश्चन हमको कहां पढ़ने पड़ते हैं। तो पार्ट ए में सर 3 है, पार्ट बी में 2 है, पार्ट 3 में 4 क्वेश्चन है। तो हर कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे पार्ट सिलेक्ट करूंगा जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो। क्लियर है? एंड एडवर्टाइजिंग का आपको भी पता है, एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्स की जब बात करते हो तो ये तो लॉजिक है भाई, उसको लिखना अपने वर्डिंग में ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल के कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स बिजनेस लॉ इसके जैसे तो आप लोग है नहीं। कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल से सर, उसकी अगर कहानी हमको पता है, उसका डिटेल हमको पता है, तो अपने वर्डिंग में उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लिख सकता हूं। क्लियर है सर? और नंबर भी मिलता है। क्लियर है? अपने वर्डिंग में भी लिखोगे कॉमर्स एडवर्टाइजिंग कंप्लीट मार्क्स मिलेगा उसके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहते हैं ना सर अपना वर्डिंग लिखेंगे तो मार्क्स मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले, तो क्लियर कर दो मार्क्स मिलेगा, अपना वर्डिंग होना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो उस टॉपिक में, मतलब उससे रिलेट करते हुए रहना चाहिए, बस मार्क्स मिलने वाला है। तो उनका दिमाग, स्टूडेंट का दिमाग क्या चलेगा सर, पार्ट 1 एंड 2 मैं कवर करूंगा, कि 2 तो हर कोई कवर करेगा, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है, तो 2 ये तो हर कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये कवर कर लूंगा। तो ये तो मेरा सजेशन है, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 आप कवर कर लो, पार्ट 2 पार्ट 1 कवर कर लो, तो आपका इजीली देखो एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, सेकंड आपको पार्ट 2 से बनेगा, 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर का टेंशन खत्म। कितने क्वेश्चंस में देख लो ना आप लोग खुद से देखो, 3 यहां पे 2 यहां पे, टोटल 5 क्वेश्चन किया सर, 15 मार्क्स हमारा फिक्स हो गया। पेपर कैसे भी, मैंने बोलता हूं कैसे भी सेटअप कर लेने दो, 15 मार्क्स हमारा क्लियर होगा। मैं किसी भी कॉलेज कैसे भी सेटअप करने, एग्जामिनर सेटअप करेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ही हमारे सेटअप होते हैं, कैसे भी सेटअप करने दो। अगर मैंने कंप्लीट 5 क्वेश्चन किया है तो मेरा 15 मार्क्स फिक्स हो गया। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स को आप यहाँ पे अगर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं तो भी मैं उनकी बात कर रहा हूं, शॉर्ट नोट्स को नहीं इंक्लूड करे तो भी। क्लियर है? तो 15 मार्क्स इजीली कवर हो जाएगा। कोई भी 2 पार्ट करो, बट कोई भी में से 2 कौन सा सेलेक्ट करना है जिसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा इजी लगता है। क्लियर है क्या? अगर कोई बच्चा पार्ट 3 करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मीडिया प्लानिंग टॉपिक है, प्लान करने की कर रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं, कर सकते, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखो ज्यादा दिख रहे हैं वहां पे, 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो हम लोग इजी ढूंढ रहे हैं, इजी देख रहे हैं कि सर हमको वहां पे थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़े और मार्क्स हमारा उतना ही आना चाहिए ना। कॉमन से यही लॉजिक, यही दिमाग हमारा चलता है, कॉमर्स वालों को मेहनत कम लगे सर, बट नंबर्स हमारे कंप्लीट होने चाहिए, मतलब कंप्लीट मार्क्स हमको मिलना चाहिए। तो मेरा सजेशन 2 पार्ट्स में से भी इंपॉर्टेंट, देखो हर एक पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, बट बार बार ये बोला जा रहा है कि जो बच्चा स्टार्टिंग से सीरीज में जुड़ता है ना, तो वो इंपॉर्टेंस मोस्ट मत फॉलो करो भाई। सिंपल सा, जब कम क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 15 है, तो 5 क्वेश्चन अभी से कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है, मतलब जैसे अगर मैं बोल दूं कि पार्ट 2 में पहले मेथड कर लो, पार्ट सेकंड में पहले ये स्टेप्स कर लो, तो ये रहता है एंडिंग टाइम के बच्चों का, जो मैंने जैसे सजेशन दिया एग्जाम से कुछ टाइम पहले जो प्रिपरेशन करने के लिए आएंगे बच्चे ना, वो क्वेश्चंस उनके लिए रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क भी क्रिएट होता है। तो बट अभी से काफी बच्चे, मुझे पता है कि एसवाई बीकॉम सेम 4 के अभी से बच्चे सीरीज के साथ जुड़े हैं, तो अभी से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जब कोई रिस्क नहीं है, इजिली 15 मार्क्स हम लोग को मिल रहे हैं, तो 15 मार्क्स मिलना चाहिए। पार्ट 1 एंड 2 कवर कर लेना है, यूनिट नंबर 2 से इजिली आपका 15 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग अगले यूनिट के बारे में। फिर भी किसी बच्चे को इस यूनिट का कॉन्सेप्ट, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया गया नहीं समझा, या फिर कुछ भी डाउट क्रिएट हो रहा है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को, मींस एसवाई बीकॉम वालों को शेयर करते रहो, ताकि उन बच्चों को भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। एसवाई बीकॉम सेम 4 में भी एंड टीवाई बीकॉम सेम 4 एंड 5 में भी, तो कंप्लीट अकाउंट्स
अकाउंट्स टैक्सेशन का कंप्लीट बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू वो तो कंपलसरी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड है TY BCom सेम 5 का, TY BCom सेम 6 का कंप्लीट हर एक कॉन्सेप्ट के FA CA एंड टैक्सेशन के कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।